वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मौजूदा इस वक्त ये जो 2 दिन का ठहराव है 22 और 23 मार्च और फिर ये OIC की मीटिंग, इसके बाद क्या होने वाला है बहुत ही अहम है। यकीनन बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये बात तो है कि जी जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से इजलास था वो 22 तारीख को बुलाना लाजमी था, जिसकी बुनियाद पर स्पीकर ने आइन शिकनी की है और आर्टिकल 6 उस पर लगता है। और ज़ाहिर है आर्टिकल 6 रियासत जो है ना अप्रोच करती है, तो इमरान खान साहब तो कभी भी आर्टिकल 6 स्पीकर के ख़िलाफ़ नहीं लगाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान की हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर स्टेप इमरान खान साहब हारते हुए आ रहे हैं। अब अदम एतमाद को पुरतशद्दुद हालात, इमरजेंसी, मार धाड़ उस तरफ इमरान खान ले गए और बज़ाहिर हर मैदान में, हर मरहले पे उनको शिकस्त होती जा रही है। अब 25 के बाद मुख्तलिफ़ लोगों का ख्याल है, मुख्तलिफ़ बातें। अब एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब जिस तरह ये स्पीकर कह रहे हैं कि जी मैं असम्बली का इजलास बुला लिया उन्होंने 25 को, एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि जी फातिहा के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक मेरा इख्तियार मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ये दूसरा उनका आइन शिकन अमल होगा और उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि इमरान खान साहब की ये बात मानते हुए पहला तो कर चुके हैं, दूसरा भी अगर वो करते हैं तो फिर आने वाली हुकूमत, क्योंकि अब बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि मार्च में इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है और एक नई हुकूमत आएगी और यकीनन आर्टिकल 6 की सिलसिले में जो है ना वो कार्रवाई करेगी। पहले तो वो अदम एतमाद लाएगी स्पीकर के ख़िलाफ़ और सदर भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो उनकी इम्पीचमेंट भी बनती है। तो दोनों चीज़ें आने वाली हुकूमत लाने वाली है। ये मैं आपको एक बहुत अहम ज़राए से बात कर रहा हूँ। और जैसे ही असद कैसर साहब की अदम एतमाद के ज़रिए उन पर अदम एतमाद किया जाता है वो फ़ारिग होते हैं, फ़ौरी तौर पर इम्पीचमेंट सदर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी। ये सब फ़ैसले हो चुके हैं। तो सदर की इम्पीचमेंट होगी और आपके स्पीकर जो हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी एंड देन उसके बाद वो हुकूमत जिसका इख्तियार है कि आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में इनको जो है वो असद कैसर को लाया जाए। और कानूनी और आइनी माहिरीन कहते हैं कि अगर रियासत ने ये इक़दाम उठाया आर्टिकल 6 का और ये सब के सामने है कि स्पीकर ने आइन तोड़ा है और मज़ीद आइन तोड़ने अगर ये जा रहे हैं 25 को तो और मजबूती आती है। गोया मार्च के बाद जो हुकूमत आएगी वो असद कैसर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ही नहीं, सिर्फ आइन तोड़ने की भी आपके समरी मूव होगी। आइन तोड़ने का केस उन पर बनाया जाएगा और उसके बाद फिर अदालत फ़ैसला करेगी। और सदर के बारे में भी ये बात तय है कि क्योंकि सदर जिस तरीके से अपने हल्फ की वो कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, अपने हल्फ को तोड़ रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना वो कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो वज़ीर आज़म कहें वो करते हैं। तो गोया अब उनकी इम्पीचमेंट भी बनती है और इम्पीचमेंट बन जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपोजिशन के साथ आ चुके हैं। 25 के बाद आपके जिस तरह मैंने लिखा है कि इत्तेहादी प्यारे हो गए, यकीनन इत्तेहादी प्यारे हो चुके हैं, अपोजिशन को तय हो चुका है, जो मामलात हैं उनके दरमियान तय हो चुका है। सिर्फ इत्तेहादियों का है कि ये OIC की मीटिंग गुजर जाए और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि हम वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं करते हैं और हम अपोजिशन में बैठेंगे। गोया वज़ीर आज़म के पास पहले ही अक्सरियत नहीं है और ये इत्तेहादियों के ऐलान के बाद तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो गोया 25 के बाद इमरान खान साहब अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि मुस्तफ़ी होने से पहले एक बहुत करीबी ज़राए के ज़रिए मुझे पता चला है कि वो मुस्तफ़ी होने से पहले सेफ़ पैसेज भी चाहेंगे। सेफ़ पैसेज क्या हो सकता है
कि उनके ऊपर कोई मुकदमात ना बनाया जाए, उनको सियासत करने दिया जाए, या वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए, या उनके ऊपर मुकदमात ना बने, वो उनको जेल ना भेजा जाए। यही उनसे उनकी कोशिश होगी, और सबसे ज़्यादा तो उनकी कोशिश ये होगी कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ना बनाया जाए और उनको जेल ना भेजा जाए। क्या ऐसे मौके पे वो सेफ पैसेज में सिर्फ अपनी ज़ात को रखेंगे या अपने और साथियों को भी शामिल करेंगे? तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, या मैं क्या, हर आदमी लिख के देने को तैयार है कि इमरान खान सवाए अपने किसी और के लिए सेफ पैसेज नहीं मांगेंगे, NRO नहीं मांगेंगे। तो मुस्तफ़ी 25 के बाद आपको इमरान खान मुस्तफ़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान के ऊपर रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर इन इत्तेहादियों के ऐलान के बाद इनके पास तो कोई भी चारा नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस किसी हद तक अपने लोगों को वो रोक भी लें, तो भी इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। ये चले वोट नहीं देंगे उनके ख़िलाफ़, लेकिन उधर तो वोट पड़ेगा, जो कि आपके अपोजिशन को 172 वोट देने, 162 पे खड़े हैं, 5 इधर, 7 उधर, 2 उधर, 6 इधर, 5 उधर। तो बहुत बड़ी तादाद में उनको इत्तेहादियों के वोट मिल जाएगा, और इत्तेहादी तैयार भी हैं, और ये 25 तक के लिए मेरा ख्याल है आपको ऐलानात आने शुरू हो जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि 25 को ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब एक ऑर्डर निकाल दें, और वो ऑर्डर जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर जाए। लेकिन कितनी उम्मीद है कि ये ऑर्डर वज़ीर आज़म निकाल सकते हैं? बेसिकली इमरान खान साहब शोर शराबा और बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, घुमंड और अकड़ तकब्बुर वाली, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको इन चीज़ों की सामने फेस करने का मौका आता है, तो बेसिकली वो कहा ही जाता है, उनके सारे दोस्त ये कहते हैं कि वो बहुत बुज़दिल हैं। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी इंतबा आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भी वाज़ेह तौर पर ये मैसेज जा चुका है कि किसी भी किस्म की कोई ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग किसी भी लेवल पर आपने साइन नहीं करना है। तो चुनांचे अगर वज़ीर आज़म ये हुक्मनामा जारी भी कर दें, तो सदर इस हुक्मनामे को, जो कि रेड लाइन क्रॉस के हवाले से है, वो साइन नहीं करेंगे। यही उम्मीद की जा रही है। ऐन मौके पे सदर साहब अपने आप को सूली लगाने के लिए तैयार हो जाएं, या इमरान खान साहब के पास उनकी कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी हो, उसके ऊपर जावेद इकबाल साहब की तरह वो उसके लिए उनको राज़ी कर लें और वो साइन कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन 99% जो है वो सदर साहब ने वज़ीर आज़म की किसी भी समरी को, इस तरह की ऑर्डर्स को साइन नहीं करना है, ये उनको बता दिया गया है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस की ज़िम्मेदारी सदर की होगी। इम्पीचमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद उनका सियासी कैरियर, उनका मुस्तक़बिल, उनकी पाकिस्तान में रहने की पोजीशंस, हर चीज़ काउंटर होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट चोट मारती है तो वो बिल्कुल सही जगह मारती है, वो इधर उधर नहीं मारती है। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, तो इसलिए सदर साइन नहीं करेंगे, जो जितना हमें अंदाज़ा है। वज़ीर आज़म ये स्टेप लेने में मुमकिन है कि ये बिल्कुल स्टेप लिया ही ना जा सके, लेकिन अगर ले लें तो ये सूरत हाल सामने आएगी। और मैंने आपको जैसे बता दिया कि 25 तारीख के बाद इमरान खान पे इतना दबाव होगा, क्योंकि इमरान खान, और 25 को ही मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को 5 रुकनी लार्जर बेंच उन्होंने बना दिया है, जिस पर ये फैसला होना है कि जी आइन और कानून के तहत अदम एतमाद को लाया जाए और कोई हर्डल नहीं हो, मेंबरान अपना वोट दें। और फिर 63 की तशरीह बनती है नहीं बनती है। लोग कहते हैं कि 63 की तशरीह ऑलरेडी है, वो मेंटेनेबल नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि अदालत उसको उठाकर फेंक देगी कि भाई आइन में ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद हैं, और एक सख्त ऑर्डर जारी रिस्ट्रेन करेगी कि कोई भी सियासी जमात अदम एतमाद की तहरीक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट डालने, वोट कास्ट करने, वोट काउंट होने में कोई रुकावट नहीं बनेगा। चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो सदर हो, कोई भी नहीं बनेगा। ये एक ऑर्डर की उम्मीद है मेरिट पे। बाकी अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं वो वक्त बताएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे रास्ते आपके सामने नज़र आ गए, और उम्मीद की जा रही है कि 25 के बाद
बड़े अहम तरीन फैसले हो जाएंगे, जिनमें इत्तेहादी प्यारे हो रहे हैं, जिनमें वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जिनमें अदम एतमाद जो है वो आपके स्पीकर के ख़िलाफ़ भी लाई जा रही है, जिसमें इम्पीचमेंट आपके सदर के ख़िलाफ़ भी लाई जा रही है। सब चीज़ें तय हो चुकी हैं और ये 25 के बाद आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ करीबी ज़राए ये कहते हैं कि अगर इनके पास कोई चीज़ नहीं रहा तो इस्तीफ़े से पहले ये ज़रूर सेफ पैसेज मांगने की कोशिश करेंगे। और सेफ पैसेज क्या हो सकता है, मिलता है नहीं मिलता है, ये बात की बात है। तो चुनांचे ओवरऑल कंडीशन जो है वो ये बता रही है 25 यानी 22 और 23 के बाद जो 24 है और उसके बाद जो 25 है, ये पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत में एक नया रुख इख्तियार करने जा रहा है। देखिए, उस तरफ अभी मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे, आपने देखा कि जनाब वो जिसने एलिगेशंस लगाया वो वापस जा रहा है। इधर मरियम नवाज साहिबा का केस नैब मुकम्मल तौर पे हार चुकी है। इसके हारने के बाद यकीनन अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, तकरीबन कामयाब हो चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में फिर नई हुकूमत है तो मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात बता दूं कि मार्च में इमरान खान जा रहे हैं और अगस्त और सितंबर में नया इलेक्शन जो है वो तैयार है। और ये बहुत अहम न्यूज़ है जो मैंने आपको दिया। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेप 25 या 24 को आता है, इमरान खान की तरफ से इस्तीफ़ा आता है या वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं। रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो सदर जो है वो उसको साइन करने से इनकार करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देने जा रही है, और उसके बाद आर्टिकल 6 और इम्पीचमेंट भी है, और उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद। लेकिन हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आएगी वो अगस्त या सितंबर में नया इलेक्शन करा देगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।